नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर रक्षा ताटे, बाल रोग विशेषज्ञ। आज जानते हैं फ्लू की बीमारी और उसके टीके के बारे में, जिसे फ्लू वैक्सीन कहते हैं। कोविड-19 जैसे फ्लू भी वायरस से होती संक्रामक बीमारी है। संक्रामक यानी एक से दूसरों को फैलने वाली बीमारी। फ्लू की बीमारी को इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है। हमारे देश में जब मौसम में बदलाव होता है उस समय और बारिश के पहले फ्लू की बीमारी अधिक मात्रा में फैलती है। इसके प्रमुख लक्षण होते हैं बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी, कफ और सांस लेने में परेशानी। पर इन लक्षणों वाले मरीजों को कोविड भी तो हो सकता है, यह अब हम जानते हैं। इसलिए हमें यह जानना है कि बच्चे को फ्लू की बीमारी हुई है या कोविड की, जो समझने के लिए हमें आरटी-पीसीआर या कोविड की एंटीजन की जांच करने आवश्यक होता है। खून की जांच करने से यह नहीं पता चलता है कि बीमारी कोविड की है या फ्लू की है। अनेक लोगों को तो यह बीमारी कब होकर गई इसका पता भी नहीं चलता है और 3 से 4 दिनों में बिना मुसीबत वे ठीक भी हो जाते हैं। और यही बात कोविड में भी होती है। पर हर वक्त ऐसा नहीं होता है कि हर बच्चे की फ्लू की या कोविड की बीमारी बिना गंभीर रूप लिए सामान्य रूप में ही 2-4 दिन में ठीक हो जाती है। जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज होती है, उन लोगों को यदि फ्लू का या कोविड का इन्फेक्शन हुआ तो उनमें से अनेक लोगों का इन्फेक्शन गंभीर रूप या जानलेवा रूप ले सकता है। कोमॉर्बिडिटीज का मतलब है एक से ज्यादा बीमारियों का एक साथ होना। इन समूह यानी इस ग्रुप में आने वाले मरीजों को उच्च जोखिम समूह यानी हाई रिस्क ग्रुप कहते हैं। हाई रिस्क ग्रुप मतलब इनमें बीमारी का गंभीर होने का ज्यादा खतरा। कोमॉर्बिडिटीज के कुछ उदाहरण है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, हृदय की बीमारी, लंबे समय की किडनी की या फेफड़ों की बीमारी, अस्थमा, कैंसर इत्यादि। समय से पूर्व जन्मे असामयिक यानी प्रीमेच्योर बच्चे, 5 वर्ष की आयु से छोटे बच्चे, जन्मजात जन्म दोषों के साथ पैदा हुए बच्चे, 5 सालों से बड़े वयस्कों भी और गर्भवती महिलाएं भी उच्च जोखिम ग्रुप यानी हाई रिस्क ग्रुप में ही आते हैं। यह समय बारिश का है और जब फ्लू की बीमारी महामारी के रूप में आ सकती है। यदि फ्लू की बीमारी के लक्षणों वाले सभी लोगों की कोरोना की जांच करनी पड़ी तो यह बहुत मुश्किल भी होता है और महंगा भी। इसीलिए यह प्रस्ताव रखा गया है कि बच्चों, युवा तथा वृद्धों को फ्लू का टीका देकर यह कोशिश की जाए कि फ्लू की बीमारी महामारी का रूप ना ले। फ्लू वैक्सीन लेने के बावजूद जिन्हें इस मौसम में बुखार, खांसी, कफ जैसे लक्षणें दिखें तो उनकी बीमारी कोविड की होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। इसीलिए उनकी कोविड की जांच बिना विलंब की जा सकती है। पर जिन्हें फ्लू वैक्सीन नहीं लिए हैं, ऐसे मरीजों को फ्लू के लक्षणों वाली बीमारी हुई तो यह बीमारी फ्लू की होने की संभावना ज्यादा है। तो इन लोगों की कोविड की जांच 3 से 4 दिन रुकने के बाद की जा सकती है, क्योंकि यह बीमारी फ्लू की हो तो यह 3-4 दिन में ठीक हो जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। ऐसा करने से हमारी कोविड की स्वास्थ्य सेवा का काम आसान होने की उम्मीद की जा सकती है। इसीलिए यह प्रस्ताव रखा गया है। अब समझते हैं फ्लू का टीका कौन, कहां और कब ले सकते हैं। पर सबसे पहले हमें यह समझना है कि फ्लू का टीका लेने से हम कोविड से नहीं बच सकते हैं और कोविड का टीका लेने से हम फ्लू की बीमारी से सुरक्षा नहीं पा सकते हैं। भारत के बाल रोग विशेषज्ञों की संगठना की सिफारिश के अनुसार 5 साल से छोटे सभी बच्चों को और कोमॉर्बिडिटीज वाले बच्चों को कुछ सालों से फ्लू का टीका नियमित रूप से दिया जाता है। 6 महीनों से 3 साल की उम्र के बच्चों को पहली बार टीका लगाते समय फ्लू के 2 टीके 1 महीनों की अवधि रखकर दिए जाते हैं और उसके बाद 5 सालों तक हर साल एक टीका लगाया जाता है।
3 साल से बड़ों को, 50 सालों से वयस्कों को, गर्भवती महिलाओं को और सभी उम्र के कोमॉर्बिडिटी से उन मरीजों को भी इसी नियम से फ्लू वैक्सीन का एक टीका हर साल दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं को फ्लू का टीका देने से होने वाली माता तो फ्लू की बीमारी से सुरक्षित रहती है, पर साथ साथ ही नवजात शिशु भी जन्म के बाद पहले 6 महीना फ्लू की बीमारी से बचकर रहता है। फ्लू का टीका सरकारी दवाखाने में नहीं दिया जाता है, उसे आपको प्राइवेट डॉक्टर से ही लेना पड़ता है। फ्लू का टीका सभी के लिए सुरक्षित है और इसे लगाने से कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होती है। एक सोच यह है कि फ्लू का टीका लगाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्लू होने से बचाया गया, तो यदि कोविड की तीसरी लहर यानी थर्ड वेव आया तो भी कोविड के मरीजों के लिए बेड यानी खटिया की शॉर्टेज होने की संभावना कम हो सकती है। जिन बच्चों को कोविड की बीमारी हो गई हो, उन्हें ठीक हो जाने के बाद में सिर्फ फ्लू का ही टीका नहीं, उनके उम्र के अनुसार जो भी टीके लगाने जरूरी है, वे टीके आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार एक साथ या नए समय पत्रक के हिसाब से लगा सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना यही है कि सभी को स्वस्थ रखे, सभी को सुरक्षित रखे। धन्यवाद।